बंगाल और उड़ीसा में दाना तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। धामरा जहां पर लैंडफॉल हुआ था, वहां की तस्वीरें जो आ रही हैं वो बताने के लिए काफी है कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन पहले ही करीब 6 लाख लोगों को हटा लिया गया था, जिसके चलते जान के नुकसान नहीं हुई है। और बंगाल में भी इस वक्त दक्षिणी मिदनापुर और साथ ही साथ जो डेल्टा के साथ लगे हुए इलाके समुद्र के किनारे, वहां पर काफी तेज बारिश हो रही है। साइक्लोन दाना 24 और 25 तारीख की मध्य रात्रि को भितरकनिका और धामरा के बीच में लैंडफॉल हुआ। ये प्रोसेस 25 तारीख की सुबह 7 बजे तक चला। उसके प्रभाव से केंद्रापड़ा के राजकनिका और राजनगर ब्लॉक तथा भद्रक के धामरा और चांदवाली में तेज हुआ। 80 से 100 किलोमीटर तक चला तथा करीब 40 से 100 मिलीमीटर तक बारिश हुई। प्रशासनिक तत्परता और त्रुटिशून्य प्रबंधन के चलने से कहीं भी कोई जानमाल की क्षति नहीं हुई। सरकार की जीरो कैजुअलिटी का लक्ष्य भी पूर्ण हुआ और संपत्ति का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। लगभग 6 लाख लोगों का सुरक्षित स्थानों को स्थानांतरित किया गया है। करीब 6000 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्रों में स्थानांतरित किया गया और 1600 शिशुओं का भी जन्म हुआ। और दाना तूफान का असर 7 राज्यों में है। उड़ीसा, बंगाल के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में अलर्ट है। इन सभी राज्यों में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश जारी है। और सीधा हम बात करेंगे हमारे संवाददाता ओंकार सरकार से, जो इस वक्त धामरा में मौजूद है। ओंकार, जैसा कि मुख्यमंत्री ने बताया, करीब 7 बजे तक इसका पूरा असर रहा है लैंडफॉल का, करीब 5 से 6 घंटे। फिलहाल आप उसी जगह पर मौजूद है जहां पर लैंडफॉल हुआ था। तस्वीरें आसपास की दिखाइए और क्या हालात है अभी बताइए। देखिए, कल रात 12:45 पर लैंडफॉल का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू हो गया था और सुबह के करीब 7 बजे तक ये प्रोसेस चला। तो जैसे कि देखा गया है कि यहाँ पर धामरा में 104 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी उस वक्त। तो उसके बाद सुबह में भी करीब 70 से 80 किलोमीटर स्पीड पे हवाएं चल रही थी। तो इसके बाद से अभी तो हवा थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी बारिश अभी भी जारी है। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि ये धामरा इलाका में, जैसे कि कहा गया था मौसम विभाग की ओर से कि यहाँ पर क्षति बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन जैसे कि फिलहाल अभी तक जो खबर मिल रहा है कि क्षति उतना ज्यादा नहीं हुआ है। अभी भी कुछ गांवों में प्रशासन घुस नहीं पाया है। प्रशासन घुसने के बाद वहां का जायजा और मुआयना लेने के बाद उनके कच्चे घर कितने गिर गए हैं, उनके मुआयना लेने के बाद ये बताया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जैसे कि देखा जा रहा है, अभी तक कोई क्षति का मात्रा उतना ज्यादा नहीं है। अभी फिलहाल कल रात को जो तूफान दाना वो 104 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और उसके बाद सुबह को करीब 7-7:30 बजे तक ये पूरा जो हवा का सिलसिला था ये जारी था। उसके बाद अभी फिलहाल के लिए हवा तो थोड़ी कम है, लेकिन बारिश अभी भी जारी है। और मौसम विभाग की ओर से जो कहा गया है कि ये बारिश और भारी से भारी होता जाएगा जितने भी दोपहर के टाइम आगे जाएगा। तो फिलहाल ओडिशा में हम लोग धामरा में मौजूद है। इस वक्त धामरा में हवा जैसा कि हम देख भी पा रहे हैं, ओंकार, आपके पीछे की जो तस्वीर है उससे साफ है कि हवा तो चल रही है, साथ ही तेज बारिश भी हो रही है। और आपको बता दें कि ओंकार मिदनापुर से सीधा धामरा तक पहुंचे हैं, तो इस दौरान उन्होंने तमाम वो चीजें देखी हैं कि किस तरह से इस तूफान का असर उड़ीसा से लेकर बंगाल तक देखने को मिला है। और मिदनापुर इलाके में भी जो तटीवर्ती इलाके हैं वहां पर भी बताया जा रहा है कि नुकसान हुआ है। लेकिन पहले ही अच्छी बात रही थी कि सरकार ने लोगों को हटा लिया था कोस्टल एरिया से, जिसके चलते जान की हानि नहीं हुई है, माल की हानि का भी आकलन होना है।